फ्रेंड्स वेलकम बैक। अभी हम देख रहे हैं बाप रे इस वकील लड़की का गुस्सा। एसडीएम ज्योति मौर्य को खूब धोया, बता दी उसकी काली करतूत। आई होप जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं लेडी को, ज्योति मिश्रा को, उनको भी कुछ समझ में आए कि ब्लाइंडली जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमेन उसको सपोर्ट मत करो। जो राइट है, जो मॉरली राइट है, मॉरली रॉन्ग जो है उस पे देखो। चाहे कुछ भी हुआ हो, वो इतने सालों तक अपने हस्बैंड के साथ थी, उसको तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अब प्रॉब्लम हो रही है जब उसका अफेयर किसी मैरिड आदमी के साथ चल रहा था और उसके हस्बैंड ने पब्लिकली आके जब ये बात की है तब उसको याद आया कि मुझे डिवोर्स करना है भैया, मेरे ऊपर में बड़े अत्याचार हो रहे थे और ऐसी ऐसी एलिगेशंस जो साफ पता चलता है कि लड़की मिसयूज करने के लिए कर सकती है, वो यूज़ करिए डाउरी, या भैया मेरे ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे थे। इतने सालों तक कोई अत्याचार नहीं हुआ। जब पति जो है आपको पढ़ा लिखा रहा था, पूरा उसने अपना जितना भी कमाता था तुम पे खर्च कर दिया, बच्चों को पालना वो उसने दिखा, घर को भी खाना कौन पति खाने बना बना के पत्नी को देता है कि तू पढ़ रही है तुम पढ़ो, उसका हर चीज़ का उसने ध्यान रखा। तब तो तुमको याद नहीं आया अत्याचार, अब तुम बन गई हो तो तुम्हें बड़े अत्याचार दिखने लग गए। और अफेयर तुम कर रही हो, पति ने तो कोई अफेयर नहीं किया था, अफेयर तो तुम्हारे चल रहे हैं, सब गड़बड़े तो तुम ही कर रहे हो। अब डायरी मिली है जिसमें पता चल रहा है कि तुमने करप्शन भी की हुई है। अभी सबकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बस ये हैरानी हो रही है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, एटलीस्ट सस्पेंड तो कर दो। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इतना टाइम से सस्पेंड ही नहीं किया जा रहा, एटलीस्ट सस्पेंड तो कर दो, मिनिमम ये तो हो सकता है। इट इज़ शॉकिंग कि एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो चलो सुनते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, और जो इसका बॉयफ्रेंड बना हुआ था उसकी भी इंटरव्यू हमने देखी, देखना किस चैनल में जाती है, उसको सुन के तो आपका दिमाग चकरा जाएगा जिस तरह के वो लॉजिक दे रहा है। चलो शुरू करें। अरे तो गलत क्या सोच रहा है, सही तो सोच रहा है वो। तो पढ़ने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। इलाहाबाद सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह से पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से कोचिंग कराया। क्या तो वो अनेक महिला के साथ सोया फिर भी तुम सोई नहीं की। अगर प्रताड़ना किया होता तो वही चपरासी कैसे उसको ये बना दिया, कैसे नहीं छोड़ा, क्या वो कहेगी तभी। वो तो कह रही मुस्कुरा रही है, वो क्यों नहीं अभी तक बोली कि हमने ऐसा नहीं किया है, वो क्यों उसका प्रूफ नहीं, कैसे, अच्छा कैसे पाई गई रूम में दूसरे के साथ, कैसे होटल में पाई गई है, इसका आपको मतलब एसडीएम बनाने वाला चपरासी है। मान लिया हम कि एसडीएम बनाने वाला चपरासी है ना, उसको आप यहाँ बनाइएगा, यहाँ रखिएगा ना कि यहाँ रखिएगा। किसी के भरोसे को तोड़ना तुम्हारा अधिकार नहीं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तुम्हारा अधिकार नहीं, किसी को जिंदगी को बर्बाद करना तुम्हारा अधिकार नहीं। करो तुम अपने जिंदगी में जितनी यहाँ से कर सकते हो। अंडर आईपीसी 497 इज पनिशेबल ऑफेंस जो एफडीएम की है, वो लॉ के श्रेणी में भी अपराध है। जो आदमी इसके साथ सो रहा है, क्या लगता है वो इसको सही समझ रहा होगा क्या? आधार तरफ से चलिए ना। हमारे साथ लॉ स्टूडेंट रूपम जी है और अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है जिस तरीके से डीएम और एक चपरासी पति का कहानी, तो ये लॉ स्टूडेंट है कि ये उस मुद्दे पर क्या अपना राय रखती है। पता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि एक महिला के ऊपर राय, इसलिए मैं आक्रोशित हूं, नहीं तो नहीं रहती। बाद में उखाड़ना टिकाना, पहले तो महिला हूं ना। आप पूछ रहे हैं कि किसके सपोर्ट में हूं, बिल्कुल आलोक के सपोर्ट में बोल के बोल रही हूं। देखा, अरे चपरासी नहीं, वो मेरे लिए समझिए एसडीएम तो वही है, क्योंकि एसडीएम बनाने वाला, ठीक है, एसडीएम बनाने वाला कौन है, वही चपरासी आलोक। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने मेरिट पे बन गया, उनको पढ़ते थे, उनको पढ़ते, उसको माइंड से फ्री कौन किया? जब तक वो माइंड से फ्री नहीं रहेगी ना, कोई महिला नहीं आगे बढ़ पाएगी। माइंड से फ्री कौन किया? तुम आजाद हो, तुम पढ़ो, तुम्हारे घर में काम कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे को संभाल रहे हैं, तुम पढ़ो, हम तुमको पैसा भी कमा के दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए कौन दिया? मैं जो सपोर्ट कर रही हूँ वो आलोक का कर रही हूँ, क्योंकि आलोक सही है, उसने वो काम किया जो बड़े बड़े मर्द भी नहीं करते। अरे कितना विधायक है, कितना विधायक पढ़ा लिखा है, जाके घर में उसका देख लीजिए कितनी बीवी और बेटा बेटी पढ़ा लिखा है, नहीं है, भले अपने विधायक जितना रह जाए, ठीक है। लेकिन ये चपरासी जो है, ये नाम का चपरासी है, लेकिन मेरे लिए तो एसडीएम का जो पोस्ट है वो इसके लिए। लेकिन जो आरोप है, अब लोग जो कह रहे हैं कि मतलब आलोक मौर्य पहले कहीं प्रताड़ना करता था, मारपीट करता था, इसलिए पत्नी जो है किसी और के साथ अवैध संबंध बनाई। उस बीवी के लिए वो कमा के पैसा लाके उसको नहीं देता, उसको एसडीएम नहीं बनाता। आप एसडीएम का चेहरा देख लीजिए और इसका चेहरा तो नहीं जाते हैं, लेकिन वो हंसी, वो ऑडियो सुनिए ना, वो ऑडियो का घमंड से मुझे बात कर रही है। लेकिन पहले प्यार था, पहले वो कमा के एसडीएम बनाता है, लेकिन एसडीएम बनने के बाद कहीं कहीं आलोक को लगता है कि अब ये एसडीएम बन गया, मेरा क्या होगा, हमको पूछ रहे हैं कि हम एक चपरासी है, इसके ऑफिस में काम करता है। अरे तो गलत क्या सोच रहा है, सही तो सोच रहा है वो कि एसडीएम बन गई है तो हमको पूछ रही है, नहीं पूछ रही होगी, लेकिन उसका गलती है ना ज्योति मौर्य का
कि एसडीएम बनाने वाला चपरासी है, मान लिया हम कि एसडीएम बनाने वाला चपरासी है ना, उसको आप यहाँ बनाइएगा, यहाँ रखिएगा ना कि यहाँ रखिएगा ना। आपको रंगे हाथ पकड़ा गया, जैसा कि पिछले मीडिया में बताया कि उसको रंगे हाथ पकड़ा गया है होटल में। अगर वो लड़की सही होती तो कभी कहीं ना कहीं जो इसको आलोक को जरूर मीडिया ट्रायल में गलत ठहराती कि इसको भी हम देखें। कहीं सुने हैं? कहीं नहीं है। पुरुष जो है अनेकों महिला के साथ जब संबंध बना सकता है, अनेकों गर्लफ्रेंड रख सकता है, अनेकों नहीं हो रख सकता है, वो मैटर यहाँ मैटर नहीं, यहाँ मैटर क्या है भैया, क्यों यहाँ मैटर रखो ना भाई, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़ना तुम्हारा अधिकार नहीं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तुम्हारा अधिकार नहीं, किसी को जिंदगी को बर्बाद करना तुम्हारा अधिकार नहीं। करो तुम अपने जिंदगी में जितनी अय्यासी कर सकते हो, लेकिन किसी की जिंदगी को बर्बाद करके वो अय्यासी करना तो वो अय्यासी नहीं, वो बर्बादी है। एक घर को महिला बसाती भी है और उजाड़ती भी है। मतलब आप लॉ स्टूडेंट होने के बाद जो है इसको इस तरीके से देख रही है कि मतलब अगर किसी और के साथ संबंध बनाया था, अंडर आईपीसी 497 इज पनिशेबल ऑफेंस, जो एफडीएम की है वो लॉ के श्रेणी में भी अपराध है। क्या डाइवोर्स लेना चाहिए उसके बाद एग्जैक्टली आप डाइवोर्स लेती, डाइवोर्स क्यों ले लिया? चपरासी है ना, डाइवोर्स लेती, लेकिन कब? वो नहीं ले सकती थी क्योंकि रीजन है ना, अब जो आदमी इसके साथ सो रहा है, क्या लगता है वो इसको सही समझ रहा होगा क्या? आधार पर चली गई ना, या तो उसको उस पे क्या बोलूं, बहुत बड़ा सवाल उठता है, बहुत बड़ा। ये मैं नहीं उठा रही हूँ, यही सवाल खुद में एक सवाल उठा रहा है कि अगर वो अनेकों महिला के साथ सोया फिर भी तुम सोई या नहीं की? पैसा का खेल तो नहीं, कहीं लेवल का खेल तो नहीं। 12 साल जिनका शादी हुआ हो गया, जो 2 बच्चे की माँ है, वो इतना अपराध होगा? माँ अपनी बेटियों को समझाती है बेटा लड़का अच्छा नहीं होता है, कहते हैं ना माँ लोग समझाती नहीं, रात को नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उस लड़का से दोस्ती मत करो, उस लड़का से दोस्ती करो नहीं करो। ये माँ क्या समझाएगी? माँ तो खुद गलत है। वही तो शोषण किया गया, उसको रोकने का काम करना है, बढ़ावा देने का काम नहीं करना है। हम कुछ भी बोल देते नहीं, कुछ नहीं बोला है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि रूपम जी जो है लड़की होकर भी लड़की का विरोध कर रही हैं। जी नहीं, लड़की होकर भी लड़की का विरोध कर रही है। एक लड़की, एक जागरूक युवा होकर गलत का मैं विरोध कर रही हूं। सच का साथ जागरूक युवा होकर लेकिन अभी तक प्रूफ तो नहीं हुआ है कि एसडीएम गलत है। कैसे निलंबित हो गई? निलंबित हो गई है क्योंकि इल्जाम लगाए थे, निलंबित किया गया है, नौकरी से बर्खास्त तो नहीं किया गया। देखिए प्रूफ करना ना करना वो तो न्यायालय का काम है, ये काम है न्यायालय का, न्यायालय में जाएगा मामला, देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ऑफेंसेस जो उन पे चार्जेस लगने वाले हैं या लगे हैं या जो भी है, अगर किसी भी सिविल सर्विसेज पे अगर उन पे ऐसा कोई एलिगेशन लगता है और वो सिद्ध हो जाता है तो उनको बाकायदा निलंबित किया जाता है। अगर प्रूफ हो गया कि वो इस क्राइम में जो उन पे चार्ज लगा है वो सही चार्ज है, उसके लगा है और उनको पनिशमेंट भी मिल गया है, तो वो वहाँ से डिस्क्वालीफाइड रहेंगे। तो यही प्रोसेस एसडीएम के लिए भी यूज होगा। मतलब आपका कहना है कहीं ना कहीं एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है, इसी से मतलब वो सिद्ध हो गई कि वो मतलब नहीं, सिद्ध नहीं हो गई, सिद्ध इससे हो रही है कहीं ना कहीं। ये मैच होने वाली सिद्ध करने वाली कौन मैच नहीं किया, मैंने पढ़ा है रूमर्स आ रहे हैं, पर नहीं ट्रायल चल रहा है अभी। तो ये भी दिख रहा है, मतलब लोग कह रहे हैं, चैट देखिए दिख रहा है, लेकिन प्रूफ अभी ये भी दिख रहा है, लोग कह रहे हैं, तरह तरह का वीडियो चल रहा है कि आलोक मौर्य जो है एसडीएम साहिबा के साथ मार पिटाई करता था। हो सकता है कि उससे लड़ाई झगड़ा होता हो, प्रताड़ना की जाती थी, अगर प्रताड़ना की जाती तो कैसे वो उसको बना दिया? नहीं, अगर प्रताड़ना किया होता तो वही चपरासी कैसे उसको एसडीएम बना दिया? कैसे वो दिखा रहा है कि देखिए हम ये एक मिनट देखिए कि हम जो है ये इसको पढ़ाए हैं, ये सर्टिफिकेट ये सारा पढ़ाई मेरे द्वारा पढ़ाया है, एसडीएम बनाया, ये सही है, लेकिन एसडीएम बनने के बाद जो है मार पिटाई कहीं ना कहीं प्रताड़ना की जाती है। आपको लगता है कि एसडीएम पे हाथ कोई उठा देगा और बोलने से क्या होता है? वो पत्नी तो ऐसा नहीं मान रही है कि हम पत्नी या पति हैं, नहीं, वो मान रही है कि हम एसडीएम है और ये चपरासी है, वो तो मान ही उन्होंने तो कहीं कहा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा उन्होंने कहीं कहा ही नहीं है। अरे उसका ऑडियो तो पता नहीं चल रहा है क्या? वो कहेगी तभी, वो तो कह रही है, मुस्कुरा रही है, वो क्यों नहीं अभी तक बोली कि हम ऐसा नहीं किए, वो क्यों उसका प्रूफ नहीं, कैसे पाई गई रूम में, दूसरे के साथ कैसे होटल में पाई गई है? इसका आपके जवाब क्यों पाई गई? दूसरे के साथ सो रही है, अपना पति तुम्हारा है ना भाई, तुम्हारा बाल पति मार पिटाई करेगा तो फिर कोई डाइवोर्स ले लो, डाइवोर्स लो, कंप्लेंट फाइल करो, इतना सारा प्रोविजन है, इतना सारा लॉ है, उसके फाइल क्यों है? उसके फाइल क्यों है? उनका तो ऑडियो वायरल है जिसमें कह रही है कि तुमसे हमको डाइवोर्स चाहिए, लेकिन ये आज क्यों पड़ा? पहले अगर गंजेड़ी नशेड़ी होता ना भैया, गंजेड़ी नशेड़ी अगर होता, मान लिया हो गया, तो मैं उस गंजेड़ी को भी सलाम करती हूँ क्योंकि उसने पढ़ा एसडीएम बना दिया। अब सोचिए ये चपरासी की बात कर रहे हैं ना, मैं बार-बार इस चपरासी का नाम चपरासी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एक घर को जो है ना या फिर किसी भी ऑफिस का सुरक्षा करने में सबसे बड़ा भाग चपरासी का होता है। लेकिन ये भी भाग है कहीं ना कहीं औरत को अलग जाने का कारण बनता है कि चपरासी अनपढ़ जो चपरासी है इसको उतना समझ नहीं है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, जिससे एसडीएम लड़की को अपने साथ उसको पता था कि हम ना इतना नहीं पढ़ पाएंगे, तभी तो चपरासी क्यों ना इस टैलेंट को हम और आगे बढ़ा दें। मैं नहीं कर सकता, ये करना चाहती तो करे, तुमको पढ़ने का बाद में उसको हैंडल नहीं कर पाया है ना, उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, वही इसको हैंडल नहीं कर पा रही है क्योंकि ये एसडीएम हो गई है।
तो चपरासी के ऊपर जो है ना पल्ला भारी पड़ गया एसडीएम का ठप्पा, यहाँ पे लिखा गया चपरासी और उसके ऊपर लिखा गया कि हम एसडीएम है। खाली चपरासी और उसका कैरेक्टर ही गंदा था। यहाँ टाइटल भी देखिए, शादीशुदा औरत मर्दों के साथ जा धोखा रही दिया है। है, चपरासी पति को यही हो रहा है। और उन लड़कों को क्या करना चाहिएगा, उन पतियों को क्या करना चाहिएगा जो मतलब अपनी पत्नियों को जो पटना में पढ़ रही हैं, दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ रही हैं, जो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, प्रयागराज से अभी 137 महिलाओं को जो है पति जो है वापस बुला गए हैं। बक्सर में की महिला जो है थाने में पहुंच गई है कि केस करने पहुंच गई है बक्सर थाने में, मतलब मेरा पति जो है हमको बुला लिया है, पढ़ने नहीं दे रहा है। नहीं, ऐसे पतियों को हाथ जोड़ के अपील करती है, महिलाओं को पढ़ने दीजिए। हर महिला एक जैसी नहीं होती है, वो आप पे भरोसा करती है, आपको अपना जीवन सौंप देती है, जीवन के तन मन धन सब कुछ सौंप देती है, वो पढ़ना चाहती है, पढ़ने दीजिए। ये जो कह रही है ना कि महिलाओं को पढ़ने दीजिए, वो सब बात तो सुनने में अच्छी लगती है, पर मैं कहूँगी वो जो पुलिस स्टेशन, मैंने उस टाइम भी वो जो वीडियो किया था, मैंने कहा था जो पढ़ाई अभी सिर्फ पढ़ी रही है और अपने पति को जो पैसे दे के पढ़ा रहा था, अभी वो परेशान है, वो ये न्यूज़ सुन के उसकी वो समझने की जगह कि देखो मुझसे इतना प्यार करता है मेरा पति, इतने टाइम से पढ़ा रहा था, पैसे खर्च कर रहा था, अब ये न्यूज़ सुन के वो घबरा गया है क्योंकि मुझसे इतना प्यार करता है कि कहीं मैं ना छोड़ के चली जाऊं। वो अंडरस्टैंडिंग करके उसको खुद बैठ के समझाने की जगह या उसको सोच के कि भैया चलो 1 साल नहीं पढ़ पाई तो ना सही, वो अपने आप समझेंगे धीरे धीरे, वो उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए पुलिस स्टेशन चली गई। ये भी तो सोचो, आप किसी से प्यार करते हो, वो बेचारा प्यार करता है, तुमको इतना पैसा खर्च करके इतने टाइम से पढ़ा रहा था और तुमको एक बारी उसने बोल दिया कि नहीं और नहीं पढ़ा सकता, तो तुम्हें इतनी तकलीफ होगी, तुम उसको पुलिस स्टेशन लेके चली गई हो। तो इसी से साफ दिख रहा है कि भैया कौन पति पढ़ाएगा ऐसी औरतों को जो इस टाइप से अपने पतियों को ही पुलिस स्टेशन लेके जा रही है। अभी बनी नहीं है, बन जाएंगी तो क्या करेंगी, वो तो अभी ये दूसरा केस दिख ही तो रहा है। तो भाई इससे यही लगता है कि अपने से ऊपर बीवी को मत करो, क्योंकि ये सोसाइटी में जब लड़की ऊपर चढ़ी जाती है वो सोचते हैं मैं पता नहीं क्या हो गई। ऐसी बात नहीं है, मेरे को तो वही लग रहा है, मैंने 2 केसेस तो अभी देख लिए। किसी का भी कैरेक्टर खराब हो सकता है, कई मेल्स का कैरेक्टर खराब होता है, वो तो है, कई फीमेल्स का कैरेक्टर, पर दोनों को देखो ना, वो वाइफ उसको पुलिस स्टेशन ले गई, खराब है, उसका कैरेक्टर खराब है, दैट्स वो उसका खुद का करा हुआ है कि वो शादीशुदा लेडी थी, उसने अडल्ट्री की, उसने वहीं अपना कैरेक्टर खराब कर लिया, ऊपर से करप्शन। देखो, और मैं तो ये कहूंगी हर वाइफ को कि अगर तुम्हारा पति जो है वो पैसे खर्च करके तुमको पढ़ा रहा है और तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारा ये काम तुम्हारे पेरेंट्स का था, पति का नहीं था। अगर पति करा रहा है और उसके बाद वो कह रहा है किसी वजह से कि मैं नहीं करा सकता, तो तुम्हारा हक नहीं होता कि तुमको मिलते ही वो, अगर या खुद काम करके साथ साथ में पढ़ लो। अगर किसी का पति मान लीजिए पैसा दे के नहीं पढ़ा सकता, इसका मतलब नहीं अडल्ट्री करो। अडल्ट्री तो अलग बात है, वो तो है ही गलत, चाहे कोई सर्कमस्टांसेस हो। अडल्ट्री अगर आप कर रहे हो तो आपका कैरेक्टर बकवास है, आप डाइवोर्स करके सिंगल हो सकते थे, फिर जो मर्जी करो, वो तो है ही। तो इसलिए ये नहीं है, कंडीशन नहीं है कि तुमने पढ़ा है, मतलब जो अडल्ट्री कर रहा है वो वही इवेंट उसने एक बुरा कर दिया, इररिस्पेक्टिव लाइफ में क्या हुआ, वो तो है। वो इंसान डाइवोर्स करके कर सकता था, तो उसने मॉरल कैरेक्टर अपना उसी वक्त ही खराब कर दिया। और साथ में किसी भी लड़की को ये नहीं है, तुम ये मत सोचो तुम्हारा हक है कि तुम्हारा पति तुमको पढ़ाए, वो तुम्हारे पेरेंट्स का होता था। अगर तुम्हें इतनी पढ़ाई का शौक था तो उस टाइम अपने पेरेंट को बोलना चाहिए कि मैंने पढ़ना है, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अब तुम शादी करके यहाँ आई और तुम्हें अच्छा पति मिला जो तुमको पढ़ाने के लिए रेडी हो गया, अगर उसको अब कल को सुन रहा है कि एक ऐसा केस आ गया है जहाँ पे ऐसे लड़की ने किया है, अब वो घबरा गया है और वो कह रहा है कि मैं भी मेरे साथ भी ऐसा ना हो, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी कमाई तुम्हारे ऊपर लगा रहा हूँ, तो तुम उसको भी उसके ऊपर चढ़ जाओगी। डिपेंड करता है रिलेशनशिप पे, चुपचाप रहो या खुद कमा लो, डिपेंड करता है रिलेशनशिप पे। अगर आप तुम हक नहीं मांग सकते, हाँ वो तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर है कि भैया वो ट्रस्ट करता है, वो करे ना करे, पर तुम उसके ऊपर नहीं चढ़ते। यहाँ डाइवोर्स कर दो और फिर आगे खुद पढ़ लो। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि भाई अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो तुम ये नहीं कर सकती, तो इंसान का कैरेक्टर होता है। कुछ लोगों में होता है पढ़ाओ ना कराओ उसका कैरेक्टर अच्छा ही रहेगा चाहे कुछ भी हो। नहीं, अगर मेरे को पढ़ना हो समझो और मेरे पास पैसे नहीं है और मैं तुमको कहूंगी भैया मेरे को पढ़ना है, और तुम कह रहे हो नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकता, तो क्या मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी? अच्छा इंसान होगा वो पैसा देगा पढ़ाने के लिए, चाहे अगला बंदा छोड़ के चले जाए, वो अलग बात है। क्योंकि अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है तो आपको पता होगा आपका कर्मा इज द की। आपने अच्छा कर्म करके उसको पढ़ा दिया, आगे उसने बुरा कर्म किया उसकी वही तो मैं कह रही हूँ। तो वाइफ का अच्छा कर्म क्या होना चाहिए? अगर हस्बैंड कह रहा है कि मैं नहीं पढ़ा सकता, या तुम कहो कि अच्छा मैं साथ में नौकरी करके खुद पढ़ लेती हूँ, या तुमको अगर लग रहा है कि तुम डाइवोर्स कर दो और अपना अकेले अपने बलबूते पे बन जाओ,
ये क्या बात हुई? मैं क्या अपने हस्बैंड को बोलूंगी कि तुम मेरे को पढ़ा नहीं रहे, मैं तो जेल, जब मैं तो पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। नहीं, या फिर वो लड़की डाइवोर्स करके आगे वही बढ़ तो कह सकती रही है। हूँ, वही तो मैंने कहा है, वही है। तो बताओ, आप भी शेयर करो अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।